कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। और वो सफलता के झंडे भारत के युवाओं ने गाड़े। दुनिया में जहां जहां गए एक अलग पहचान बनाई। और सचमुच में दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली। और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है, लगातार 6वीं बार नंबर 1। और मध्य प्रदेश भी ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। तो अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है। इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और इसलिए जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, सचमुच में तुम अद्भुत काम करोगे। नवाचार क्या है? जो विचार दिमाग में आए उसको जमीन पर उतारनी तो नवाचार है। कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अभी साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, तो जमीन पे क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो बीच में क्यों नहीं अटका? वो सोच रहे थे, उत्तर मिला नहीं। तो कहते हैं आने जाने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा बताओ क्या? तो न्यूटन ने कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? बोले ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गए कुछ। अरे जमाने से देखते चले आए, ऊपर से कोई फल टूटता तो नीचे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंत में उन्होंने खोज के निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और इसलिए अगर कोई वस्तु टूटती है तो वो नीचे गिरती है। ये नवाचार है और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है। उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पे चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टरकार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय नजर आएंगे। यह भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है। आज हमें
में गर्व होता सुंदर पिचई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, सुश्री लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, सीएम बेक्टा कृष्णन, राजीव सूरी, इंदिरा नूई, अजय बांगा, कितने नाम हैं, कितने नाम जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचने का काम किया है। और मित्रों, इनोवेशन अकेला नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं कहूं तो अगर डाली पे पक्षी बैठा है और डाली कमजोर है फिर भी वो डाली पर बैठा है, तो इसलिए नहीं कि उसे डाली पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और मित्रों, आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं। और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। लगातार जो बातें अनुराग जी ने कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज गर्व के साथ बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज पे समय 19.76% है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज को लेके। यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश अब हम नहीं बनाने वाले हैं अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को स्किल करना हो। ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमारी आइडियाज को हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी निरंतर जारी है। मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और अनुराग जी ने कहा है सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना।